नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सीए एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम छात्रावास अधीक्षक परीक्षा के कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों एमसीक्यू फॉर्म में सॉल्व करके देखेंगे। क्योंकि आपके जो छात्रावास अधीक्षक का परीक्षा का फॉर्म आपने भरा है उसमें 50 प्रश्न में से 25 प्रश्न आपको हल करना अनिवार्य है। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाए हैं। जहां से भी आप डिटेल में पढ़ते हैं उसके बाद आप इस वीडियो में आए और सॉल्व करके देखें क्वेश्चंस को। क्योंकि इसमें जो हमने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं ये प्रीवियस ईयर या कहीं कहीं एग्जाम में जो बार बार प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों को हमने यहाँ सेलेक्ट करके डाला हुआ है। साथ ही आपके एग्जाम तक ये जो सेट है ये हम लगातार लाते रहें। तो बढ़ते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। तो कंप्यूटर का उपयोग करने से क्या लाभ है, ये चारों में से आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। साथ ही साथ आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लास्ट में अपने से काउंट करते रहिएगा कि आप कितने क्वेश्चन सही किए हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो इसका सही उत्तर है ए, कंप्यूटर बहुत तेज होता है और बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर कर सकते हैं। यही कंप्यूटर का एक बहुत बड़ा लाभ है जिसके कारण कंप्यूटर का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कंप्यूटर नेटवर्क में यह इनपुट आउटपुट डिवाइस एक साझा आम संसाधन है। तो ये चार ऑप्शन में से क्या होगा सही आंसर इसका? बी, प्रिंटर। आगे देखें, प्रिंटर जिसमें प्रिंटर हेड के कागज पर प्रभाव के दबाव से करेक्टर प्रिंट होता है। तो ये चार ऑप्शन आपके सामने, जिसका सही आंसर है सी, इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर में कागज पर प्रभाव के दबाव से करेक्टर प्रिंट किया जाता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप काउंट करते रहिएगा आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। चौथा प्रश्न है, एक मल्टी फंक्शन डिवाइस में शामिल होता है। तो एक मल्टी फंक्शन डिवाइस में क्या शामिल होता है? इसका सही आंसर है ये सभी, प्रिंटर, फोटोकॉपी, स्कैनर, ये सभी मल्टी फंक्शन डिवाइस में शामिल होता है। आगे बढ़े, यह एक प्रोप्राइटर मालिकाना ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो इसमें से कौन सा एक प्रोप्राइटर या मालिकाना जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो कौन सा है? तो इसका सही आंसर है सी, सोलारी एक्सप्रेस। सोलारी एक्सप्रेस प्रोप्राइटर या ऐसा सॉफ्टवेयर है जो मालिकाना ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो बढ़ते हैं आगे, यह एक करेक्टर प्रिंटर नहीं है। तो इसमें से कौन सा एक करेक्टर प्रिंटर नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, बैंड प्रिंटर, एक करेक्टर प्रिंटर नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक कंप्यूटर पेरिफेरल को कनेक्ट नहीं किया जा सकता है। तो ये चार ऑप्शन है आपके सामने, सीरियल पोर्ट, यूएसबी, पैरेलल पोर्ट, बायोस। तो इसका सही आंसर होगा डी, बायोस। बायोस से किसी भी कंप्यूटर पेरिफेरल को कनेक्ट नहीं किया जा सकता है। ये बायोस जैसे मदरबोर्ड होता है उसमें बायोस होता है और बायोस पे ही आप किसी भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको आप इंस्टॉल करते हो। जैसे विंडोज है, लाइनेक्स है, इस प्रकार जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको आप बायोस के ऊपर इंस्टॉल करते हो। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कोई एक कंप्यूटर की प्रमुख क्रिया नहीं है। तो ये चार ऑप्शन आपके सामने, जिसका सही आंसर होगा डी, डेटा विश्लेषण। डेटा विश्लेषण एक कंप्यूटर की प्रमुख क्रिया नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सीपीयू एवं बाह्य मेमोरी के मध्य एकल आदान प्रदान को कहते हैं। जो सीपीयू है और मेमोरी है, एक्सटर्नल मेमोरी, उसके बीच में जो सिंगल ट्रांजैक्शन है उसको कहते हैं। इसका सही आंसर है बी, बस साइकिल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सर्वोत्तम ग्राफिक्स बनाई जा सकती है। तो सर्वोत्तम ग्राफिक्स बनाई जा सकती है सी, प्लॉटर के द्वारा। प्लॉटर के द्वारा ही सर्वोत्तम ग्राफिक्स बनाई जा सकती है, इसे आप ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो ये चार ऑप्शन है आपके सामने, जिसका सही आंसर होगा बी, कॉम। ये जो कॉम है यह इनपुट डिवाइस नहीं है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथ ही जब आप पीडीएफ पढ़ रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप इस पीडीएफ को सिर्फ जब पढ़ने बैठे तब पढ़े। आप कुछ भी कहीं भी काम कर रहे हैं, ये आपका प्रैक्टिस सेट है, तो आप इसको कहीं भी चालू करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप बैठ सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन होता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? किसी भी कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं? तो डी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी सीपीयू। सीपीयू को ही हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहूंगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। रैम और रोम दोनों का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रिंटर लाइन बीम और इंक पार्टिकल को पेपर में संचारित कर आउटपुट को प्रिंट करता है। तो ये चार ऑप्शन आपके सामने, जिसका सही आंसर है सी, लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर ही प्रिंटर लाइन बीम और इंक पार्टिकल को पेपर में संचारित कर आउटपुट को प्रिंट करता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ड रैम का विशेषता है, ध्यान दीजिएगा, वर्ड रैम की विशेषता है, तो इसकी विशेषता है आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेज देता है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक तस्वीर में शामिल छोटे छोटे बिंदुओं को कहा जाता है।
तो क्या कहा जाता है? तो एक तस्वीर में शामिल छोटे छोटे बिंदुओं को कहा जाता है डी पिक्सल्स। आपने देखा होगा कि आपके जो फोन होते हैं उसमें जो कैमरा होता है वो लिखा जाता है 13 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल, 108 मेगापिक्सल, 200 मेगापिक्सल। तो पिक्सल क्या होते हैं? वो पिक्सल होते हैं एक इमेज में जो पॉइंट्स होते हैं, जो पॉइंट्स को मिला के वो जो इमेज बना होता है उसे पिक्सल कहते हैं। तो वही है, जैसे आप 200 मेगापिक्सल का कैमरा से जो फोटो खींचेंगे उसमें पिक्सल की जो डेंसिटी है वो बहुत ही ज्यादा होगी, तो उसे आप किसी बड़े रूप में भी उस फोटो को निकाल सकते हैं, तो वो फटेगा नहीं। तो ये एक खासियत होती है पिक्सल्स की। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो सार्थक आंकड़ा को कहा जाता है, ये 4 ऑप्शन आपके सामने, जिसका सही आंसर होगा बी सूचना। सार्थक आंकड़ा को सूचना कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। एक हार्ड कॉपी बनता है, तो एक हार्ड कॉपी बनता है, ये 4 ऑप्शन आपके सामने। तो किससे बनता है? लाइन प्रिंटर से, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से, प्लॉटर से, या डी उपरोक्त सभी से? इसका सही आंसर है डी उपरोक्त सभी से बनता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंपैक्ट प्रिंटर है, ये 4 ऑप्शन आपके सामने, जिसका सही आंसर होगा डी, ए और बी दोनों। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर दोनों ही इंपैक्ट प्रिंटर है। तो बढ़ते हैं आगे। पेरिफेरल उपकरण का उदाहरण है, जो पेरिफेरल उपकरण है इसका क्या, कौन सा सही उदाहरण है इसका? तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने, इसका सही आंसर होगा सी प्रिंटर। प्रिंटर पेरिफेरल उपकरण का सही उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के निर्देशों को क्रियान्वित करता है? ये 4 ऑप्शन है। ए एरिथमेटिक यूनिट, सी लॉजिक यूनिट, डी कंट्रोल यूनिट। तो इसका सही आंसर है ए और सी दोनों। एरिथमेटिक यूनिट और लॉजिक यूनिट ये दोनों ही कंप्यूटर के निर्देशों को क्रियान्वित करता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन अच्छी गुणवत्ता का ग्राफिक्स उत्पन्न करता है? तो ये 4 ऑप्शन है, जिसका सही उत्तर होगा सी प्लॉटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। लॉजिकल अनुक्रम में डाटा को व्यवस्थित करना खाली स्थान कहलाता है। तो डाटा को अनुक्रम में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है ए सॉर्टिंग। लॉजिकल अनुक्रम में डाटा को व्यवस्थित करना सॉर्टिंग कहलाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन एक कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है? तो इनमें से कौन एक कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है? तो ए स्कैनर। स्कैनर कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस है। आप जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें जब कंप्यूटर की सामान्य जानकारी पढ़ेंगे उसमें इनपुट आउटपुट इससे प्रश्न पूछा ही जाता है एग्जाम में। तो इस जब चैप्टर को आप ध्यान से पढ़ना, इसीलिए ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न प्रीवियस जो पूछे गए एग्जामों में उन्हीं प्रश्नों को हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। जो अलग अलग एग्जाम में कहीं भी कंप्यूटर से पूछे गए प्रश्न हैं, सभी को आपके जो प्रैक्टिस सेट है इनमें आपको प्रयास किया जाएगा कि सभी क्वेश्चनों को आपको एक बार सॉल्व करा दिया जाए, ताकि आपके दिमाग में एक क्वेश्चन रहे कि हाँ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ताकि जब एग्जाम में के लिए पढ़ाई करें, टॉपिक्स को पढ़ें, तो आप इस चीज़ों को ध्यान रखें। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो वेब कैमरा। वेब कैमरा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि प्लॉटर, प्लेक्स मशीन और मल्टी फंक्शन प्रिंटर ये सभी आउटपुट डिवाइस हैं। तो बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन सा माउस की तरह कार्य करता है? तो कौन, ये चारों ऑप्शन में से कीबोर्ड, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, इनमें से कौन सा एक माउस की तरह कार्य कर सकता है? तो इसका सही आंसर होगा सी ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल को आप माउस की तरह कार्य में उपयोग ले सकते हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का कार्य नहीं है? तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने, इसमें से कौन सा कंप्यूटर का कार्य नहीं है? जिसको सही आंसर होगा अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर का कार्य नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर जो हम डाटा देते हैं उसे ही प्रोसेस करता है। वो उसके पास अपना कोई ऐसा दिमाग नहीं है कि कुछ सोच सके, अंडरस्टैंड कर सके। ये सिर्फ ह्यूमंस में ये कैपेबिलिटीज है, बाकी ये कैपेबिलिटीज मशीनों में नहीं होती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपके इसमें से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और साथ ही अगर आपकी कोई किसी प्रश्न से कोई क्यूरी रहती है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कैसे कोई तैयारी की जाए, कहाँ से बुक्स प्रिफर किए जाए, इसके भी रिलेटेड आपको कोई क्यूरी है तो उसे भी आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।